हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके स्टडीज चैनल। आज हम पार्ट बी में करेंगे सेक्शन बी के 2 and 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट है नेम ऑफ एनी 4 मेजर ट्रेड सेंटर्स इन एंशिएंट इंडिया। फर्स्ट है तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा एंड पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट है जी मार्केट स्टैंडिंग, मीन्स कि मार्केट में हमारी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे हमारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी बनेगी, है ना। इनोवेशन, हम नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड आ गया। प्रोडक्टिविटी मीन्स कि हम कम रिसोर्सेज से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं, जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस, है ना। नेक्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। थर्ड क्वेश्चन है जी व्हाट इज सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री वो होती है जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनका मोटिव फिजिकल गुड्स वगैरह बनाना नहीं होता, जैसे कि हमारी हेल्प करती है, हमें सपोर्ट करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया, है ना, रेलवेज है, बस स्टैंड्स है, एयर ट्रेवल्स, कम्युनिकेशन सर्विसेज, बैंक्स एंड फाइनेंस, एजुकेशन सर्विसेज, स्कूल कॉलेजेस हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन सोल ट्रेडर। अ सोल ट्रेडर इज अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। जिसमें एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, वो ऑल रिस्क्स को बेयर करता है एंड प्रॉफिट को एंजॉय करता है। जैसे कि राहुल ने अपनी शॉप खोली है ना, उसका खुद का डिसीजन था कि मैंने अपने विलेज में शॉप खोलनी है, और उसी शॉप में जो भी उसके रिस्क होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं वो खुद उठाता है। नेक्स्ट है जी टू लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे कि अगर बिजनेस लॉस को सफर कर रहा है, उसको डेब्ट्स पे करने हैं, है ना, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर डेब्ट्स पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल बिजनेस के डेब्ट्स हो गए 5 लाख, बट बिजनेस नहीं पे कर सकता ना, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपनी कार या घर को सेल कर कर वो डेब्ट्स पे करेंगे, ये पे करने ही होते हैं। सेकंड है जी लिमिटेड रिसोर्सेज। अ पार्टनरशिप कैन रेज ओनली लिमिटेड कैपिटल एज कंपेयर टू कंपनी। इट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी। इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती है ना, लिमिटेड कैपिटल होती है। फॉर एग्जांपल एक 3 पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए बिजनेस में, बट कंपनी ने अपने शेयर्स इशू कर दिए करोड़ों में। नेक्स्ट है जी हाउ कैन बिकम अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब से कोई पर्सन, कोई बच्चा बर्थ लेता है, वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है, चाहे हमने अडॉप्ट किया हो। जब से हमने अडॉप्ट कर लिया तब से ही वो उस घर का मेंबर बन जाता है, एंड लड़की जिस घर में शादी कर कर जाती है वो उस घर की मेंबर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव, जी शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मेंबर्स को। सेकंड है लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर एंड अदर डेवलपमेंट पर्पस के लिए। थर्ड है अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है मेंबर्स को फॉर बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन और अदर नीड्स। नेक्स्ट है जी कंज्यूमर क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये कंज्यूमर गुड्स एंड हाउस होल्ड नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इट इज फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। कंपनी में अगर डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी वगैरह हो जाए तो वो कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। एंड पार्टनरशिप में अगर डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट वगैरह होती है, वो डिसॉल्व करता है फर्म को। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। पार्टनरशिप में चेंज इन पार्टनर्स अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट एनी 4 मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। फर्स्ट है जी स्पाइसेस, जैसे कि ब्लैक पेपर, कार्डम, सिनेमन, क्लोव्स एंड टर्मरिक। सेकंड है कॉटन टेक्सटाइल्स, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, फैब्रिक्स हो गया, डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती हैं। थर्ड है एवरी, ये यूटेंसिल्स होते हैं, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं यूटेंसिल्स का। नेक्स्ट जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स, रूबीज, पर्ल्स। नेक्स्ट है जी डिफाइन प्रोफेशन। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन दैट requires specialized knowledge, skills and training. It's based on the intellectual ability and members follow the code of conduct, है ना। प्रोफेशन में हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसकी भी हम स्टडी करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी।
कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जिसमें बहुत सारे पर्सन्स मिलकर एक अपने कॉमन पर्पस के लिए बिजनेस करते हैं। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। इसमें कम से कम 10 मेंबर्स हो सकते हैं एंड ये अपने शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है पब्लिक को। वो अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स को ऑफर करती है। इसमें कंपनी की फुल डिटेल होती है, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क एंड द टर्म ऑफ द इशू। ओके, नेक्स्ट है जी, राइट डाउन 2 फिजिकल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, है ना। ये बिजनेस की प्रॉपर्टी, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी को डैमेज कर सकती है। इससे हमारा बहुत सारा लॉस होगा। सेकंड है जी, अनफेवरेबल क्लाइमेट्स, जैसे कि वेदर चेंज होने पर प्रोडक्शन एंड डिमांड पर असर पड़ सकता है, कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, प्रॉफिट कम हो सकता है, कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हो सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज कर्ता? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता कौन होता है? कर्ता वो होता है जो घर का मुखिया होता है। ये मेल मेंबर होता है एंड इसी के पास ही राइट होता है अपनी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस को मैनेज करना, और अपनी फैमिली की भलाई के लिए डिसीजंस भी यही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप ही ओनर होता है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने रिस्क एंड डेब्ट्स को पे करने में। अगर वो फेल हो जाता है बिजनेस करने में, अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में, है ना, तो वो अपना हाउस, कार या फिर सेविंग जो भी उसने की होती है उसको वो बेचनी पड़ती है। सेकंड है लिमिटेड कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपिटल लिमिटेड होती है। ये लार्ज अमाउंट में अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकता, और लिमिटेड कैपिटल की वजह से ये अपने बिजनेस को ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं एक्सपेंड कर सकता। ओके, नेक्स्ट है जी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, बिजनेस में क्या आता है, कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है वो अपने रिस्क पर करता है। एम्प्लॉयमेंट में किसी और पर्सन के कंट्रोल में एंड सुपरविजन में वर्क किया जाता है। सेकंड है रिस्क। बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता क्योंकि हमें सैलरी मिलती है। बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड होती है स्टार्ट करने के लिए एंड ऑपरेट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल रिक्वायर नहीं होती एम्प्लॉय की तरफ से। फोर्थ है जी रिवॉर्ड। इन बिजनेस प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड। ये डिपेंड करता है अपनी परफॉर्मेंस पर। एंड एम्प्लॉयमेंट में सैलरी रिवॉर्ड होती है जो कि अपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करती, ये फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट है अथॉरिटी। बिजनेसमैन खुद बॉस होता है अपने बिजनेस का, वो खुद ही डिसीजन लेता है एंड एम्प्लॉय को अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी चलता रहता है एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। द नेचर ऑफ बिजनेस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल रिटेल शॉप कैन बी रन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगर हमने स्मॉल बिजनेस करना है, स्मॉल शॉप करनी है, उसके लिए एक पर्सन भी चलेगा, है ना। बट अगर हमने लार्ज बिजनेस करना है, कोई भी हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओपन करना है, तो हमें एक कंपनी चाहिए। ठीक है। सेकंड है जी साइज ऑफ बिजनेस। स्मॉल बिजनेस 1 और 2 पर्सन भी कर सकते हैं, लेकिन लार्ज बिजनेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, कैपिटल चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी चाहिए लाइक अ कंपनी, है ना। थर्ड है जी अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। कुछ फर्म्स को स्मॉल कैपिटल चाहिए जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना, एंड कुछ को लार्ज कैपिटल चाहिए जैसे कि कंपनी, क्योंकि कंपनी को ओपन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। फोर्थ है जी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे डेब्ट्स एंड लॉसेस। अगर एंटरप्रेन्योर लिमिटेड लाइबिलिटी चाहता है तो उसे कंपनी चूज करनी पड़ेगी, है ना, वो लार्ज स्केल पर होती है। अगर वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता है तो उसे पार्टनरशिप में काम करना पड़ेगा या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सम फर्म्स अलाउ इजी मैनेजमेंट एंड फुल कंट्रोल जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, while other have shared control like partnership और प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाइक कंपनी। नेक्स्ट है जी कंटिन्यूटी। अगर एंटरप्रेन्योर चाहता है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना आफ्टर डेथ या रिटायरमेंट, तो वो कंपनी को चूज करेगा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना है तो वो एंड हो जाता है अपने ओनर के साथ ही।
क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कोई भी एक पर्सन ही करता है। नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट। एवरी फर्म हैज़ डिफरेंट लीगल रूल्स एंड फॉर्मेलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट है मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, जैसे कि पर्सनल गोल्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर आल्सो इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो आपके पर्सनल एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो लोन कंपनी ही पे करेगी। और शेयर होल्डर्स जितनी जितनी कैपिटल लगाते हैं वो उतनी ही कैपिटल पे करने के लायबल होते हैं। सेकेंड है जी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी, है ना। पब्लिक कंपनी में अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें आप इजीली सेल एंड बॉट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। थर्ड है जी परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स कंपनी बंद नहीं होगी। अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देता है, तो इसे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फोर्थ है जी स्कोप फॉर एक्सपेंशन। सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कंपनी की ही होती है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत पैसा होता है, इसके पास पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि कंपनी के पास फंड्स की कभी कमी नहीं होती। फिफ्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बच्चों जो मैनेजमेंट होता है ना वो भी प्रोफेशनल होता है, क्योंकि इनके पास पैसा होता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हायर कर सकता है, वो बैंकर को भी हायर कर सकता है, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सीईओ, एसएमओ, है ना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यानी 4 फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? जिसमें बहुत सारे लोग जिनका एक कॉमन मोटिव होता है, वो बिजनेस करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। फर्स्ट है जी वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप मीन्स कि कोई भी पर्सन सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है एंड कभी भी उसे छोड़ सकता है। ठीक है। सेकेंड है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ये सोसाइटी एक वन पर्सन की तरफ से मैनेज की जाती है एंड उस पर्सन को जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो वोट्स के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वो अपने शेयर्स की अमाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं कभी भी। फोर्थ है कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सोसाइटीज़ का कॉमन इंटरेस्ट होता है कि अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, रीजनेबल प्राइसेस पर गुड्स प्रोवाइड करना, बेटर फैसिलिटीज देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन कॉमर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। कॉमर्स क्या होता है? ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है। ये 2 टाइप्स का होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। ये 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो हम अपनी ही बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड कैरी करते हैं, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पंजाब एंड दिल्ली। ठीक है। एंड एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जो हम अपनी कंट्रीज से अनदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया से हमने जापान में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। वो एक्सटर्नल ट्रेड में आ जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड क्या होता है? ये हमें ट्रेड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। दोज एक्टिविटीज दैट हेल्प टू डू ट्रेड। ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हमने गुड्स को इधर उधर करना है। वेयर हाउसिंग हो गया, गुड्स को रखने में हेल्प चाहिए। ठीक है। बैंक्स हो गया जो कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इंश्योरेंस हो गया, वो अगेंस्ट रिस्क के प्रोटेक्ट करती हैं। एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, उसके पावर्स, उसकी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ हो गया, मेंबर्स की लाइबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया कंपनी की, है ना। इसमें सब कुछ मेंशन होता है। इसके बहुत सारे वेरियस क्लॉजेज हैं, जैसे कि फर्स्ट है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में स्टेट्स द लीगल नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज स्पेसिफाइज द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। Liability clause states whether the liability of members is limited or unlimited. Okay.
इसमें लिखा होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कितनी अनलिमिटेड है, सब कुछ मेंशन होता है। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज, मेंशन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएशन या फिर सब्सक्रिप्शन कह लो क्लॉज, contains the names, address, signatures of the subscribers who agree to form the company. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट है मीनिंग, पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन्स मिलकर अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, वो खुद ही मैनेज करता है। सेकंड है नंबर ऑफ ओनर्स, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर होते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली 1 पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। थर्ड है लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट वो इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है उनकी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है डेब्ट्स को पे करने में। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स शेयर किए जाते हैं अमंग द पार्टनर्स ऑफ बिजनेस। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में सारे प्रॉफिट्स सोल ओनर के ही होते हैं। सो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आपको इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। फॉर मोर क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो।